धर्मराज, जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है। मनोरमा बहन ने जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वही पहुंच। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब बताऊंगी। तगड़ा इम्तिहान लेना। पहले मैं गाती हूँ, तुम बाद में सुनाना, ठीक है? वाह, क्या बात है। शाबाश। हेलो गाइस, अगर आप अपने फेवरेट एक्टर की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते तो इस चैनल को छोड़ दीजिए, आपके मतलब का नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, लीड ज़रूर लगा लेना, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और बाप से गालियाँ भी नहीं पड़ेंगी। तो इस मूवी में है लड़ाई, पिटाई, जुदाई एंड और भी बहुत सी चीज़ें। फिर शुरू हो गए तुम लोग। इस मूवी में है 3 भाई। पहला दादा ठाकुर, जो कभी भी अपना लेग डे मिस नहीं करते। क्या मस्त पावर है। दूसरा नकुल, जो 24 घंटे खेतों में मिलेगा आपको, पता नहीं कौन सी कटाई करता है। एंड अर्जुन, जो अपने भैया की हर बात मानता है। अर्जुन आया भैया। अर्जुन आया बड़े भैया। अर्जुन जी बड़े भैया। तो कहानी स्टार्ट होती है 17 साल पहले से, जब इन तीनों का बाप गजराज ठाकुर जिंदा था, जो फोटो भी ऐसे खिंचवाता है जैसे धमकी दे रहा हो, जिनको मूवी में एक्टिंग के लिए नहीं सिर्फ स्टाइल मारने के लिए रखा गया है। और उनके स्टाइल से ही मैंने सीखा था माचिस जलाने का सही तरीका। तो गजराज की बहन है मनोरमा और मनोरमा का पति है रंजीत, और इन दोनों की एकलौती गंदी औलाद है जगन्नाथ, जो एक मजदूर की इज्जत लूट लेता है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़। अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। जब गजराज को पता चलता है कि जगन्नाथ ने इज्जत लूट ली। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, मांग भर इसकी। सदा सकीर हो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और जगन्नाथ ने गजराज की बात मानी और कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया, बस कभी कभी ओकेजनली बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। बट रंजीत फैसले से खुश नहीं है, इसलिए जब गजराज ठाकुर फैसला करके स्लो मोशन में जा रहा होता है, वैसे तो दोनों बाप बेटे स्लो मोशन के मामले में बहुत बड़ी बकचोदी करते हैं, आधी मूवी तो ऐसे ही निकाल दी। तो रंजीत फैसला लेता है शॉटगन। तो गजराज मरने से पहले उसकी फैमिली के लोड़े लगा जाता है। 18 साल के लिए समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। तू क्यों इतना छूतिया है रे? अब 17 साल बाद जगन्नाथ हर साल खुद को जलाकर निशान देता है। और ऐसा करने में बहुत खतरा है, चीख के साथ कुछ और ना निकल जाए, इसलिए वो पहनता है। वहीं दूसरी ओर दादा ठाकुर के घर में अर्जुन की शादी की तैयारी चल रही है और वो फोटो दिखाता है, जिस फोटो को छीनने के चक्कर में सबके सब फाड़ देते हैं। लेकिन वो बुढ़ा क्यों फाड़ता है ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक, उसमें कौन सा बचपना है। तो वो फोटो देखता है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली मीना की, जो कि उसकी वाइफ बनेगी और आगे चल के बहुत रंडी रोने करेगी। फिर एंट्री होती है मिस टीचर की, जिनका पार्ट टाइम जॉब है पढ़ाना और मेन टाइम जॉब है अर्जुन के ऊपर आना। एक दिन मिस टीचर अर्जुन की इज्जत लूटने की कोशिश करेंगी। एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ। छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। तो मास्टरनी का प्लान जब हो जाता है फेल्ड, तो वो पूरे गांव में फैला देती हैं कि अर्जुन ने उनकी इज्जत लूटी।
और जब उन पर कोई यकीन नहीं करता तो वो सच धज कर आराम से पेड़ पर चढ़ जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। फिर दादा ठाकुर आकर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कि लाश के तो पैर तक हिल रहे हैं, ना कोई स्टूल है और सच धज के ही क्यों चढ़ी वो, और वो चढ़ी कैसे। ये सब सोचने के बाद वे घर जाते हैं और घर पर जाकर उनके घर वाले समझाते हैं कि अर्जुन निर्दोष है, उस पर यकीन कीजिए। हमने पाला है उसे, हम वो कभी गलत नहीं करेगा। फिर बाद में खुद भी सोचते हैं, वो मेरा भाई भी तो है। लेकिन पंचायत में जाने के बाद उनको याद आता है अर्जुन मास्टरनी के साथ गांड मटका रहा था, मतलब कि वही रेपिस्ट है। व्हाट अ कंक्लूजन। मास्टरनी की इज्जत लूटी गई, इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल गांव से बहिष्कार किया जाता है। फिर जगन्नाथ अपनी बेटी को नकल की हवस का शिकार होते हुए देख लेता है और वो हर इंडियन फादर की तरह सेम ही फैसला लेगा। इश्क करेगी, इश्क करेगी। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी गोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। लेकिन रात में उसकी माँ और दादी उसको भगा देती हैं और नकुल के घर भेज देती हैं। सुबह होते ही जगन्नाथ हाथ मुंह और अपनी बीवी को धोने के बाद अपनी बेटी को लेने जाता है। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। तुम किससे शादी करना चाहती हो? अपनी मर्जी से शादी करेगी। उसको बेटी के साथ साथ नकुल का रिश्ता भी मिल जाता है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो घर आने के बाद अपने दोस्त के साथ वो दारू के नशे में बता देता है कि उसने मास्टरनी को मारा और कैसा इल्ज़ाम अर्जुन के ऊपर आया। लेकिन यही बात करते हुए उसकी माँ सुन लेती है, जो कि बहुत बड़ी चुगलखोर है, और वो गली के आंटी की तरह कहीं पे भी चुगली ना कर दे, इसलिए जगन्नाथ उन्हें बंद कर देता है। गुड फैसला। तो अब जगन्नाथ की सज़ा हो चुकी है पूरी, तो लठबाजी के खेल में हिस्सा लेता है नकुल से लड़ने के लिए, जहाँ पे मीना भी आई है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। जगन्नाथ मैदान में आते ही लाठी के साथ साथ नकुल की गांड भी फाड़ देता है। It was at this moment that he knew he fucked up. और जब मीना उसे बचाने के लिए आती है तो जगन्नाथ उसकी इंस्टेंट डिलीवरी कर देता है। लेकिन दादा ठाकुर अपने भाई का मोर बनते हुए नहीं देख सकते, इस वजह से उसको बचाने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं And his name is John C. वहीं बुढ़िया आज़ाद हो चुकी है, जो पहले अपनी बहू को बताती है, फिर बेटी को बताती है, फिर भागी भागी जाती है अर्जुन को बताती है। मैंने कहा था ना, ये बहुत बड़ी चुगलखोर है। अर्जुन अपने भाई को बचाने के लिए जाता है। यहाँ जगन्नाथ दादा ठाकुर के पिछवाड़े में घुसेड़ने ही वाला होता है कि उसकी माँ आकर उसके अंदर घुसेड़ देती है भाला, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और ये बुढ़िया यहीं पे भी बाज नहीं आई, यहाँ पे भी चुगली करेगी। तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। लेकिन जैसे ही दादा ठाकुर को पता चलेगा प्रॉपर्टी में दोबारा से 3 हिस्से होंगे। मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। बहनचोद, तूने भी यही तो कहा था झूठी। चेक तो कर लो सालो, क्या पता सिर्फ हार्ट अटैक हो। और अब आता है अर्जुन का राज, और ये लोग फिर से अपने काम में लग जाएंगे। इनका काम है इसी मुद्रा में खड़े रहना। मूवी स्टार्ट करके कहीं पे भी रोक दीजिए, ये लोग ऐसे ही मिलेंगे। और ये तो 17 साल से यहीं के यहीं बैठे हैं, क्योंकि इन सालों के पास कोई काम नहीं है। हर काम के लिए इसी परिवार के पास आते हैं। स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। कुछ गुंडे हमारा माल तोड़ फोड़ दिया। हाँ दादा ठाकुर, गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं और तो कुछ छेड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए दादा ठाकुर। कौन इससे शादी करेगा? बवासीर है। हम गरीब हैं। हरिजन पाड़ा में आग लग गई। पबजी और BGMI भाभी नंबर 1। कान ठीक है? हम सब देख सकते हैं, ईयर्स अच्छे हैं। भाभी समान होती है। पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी,
और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की। कट्टों का व्यापारी एक बाबूजी अपने स्टार्टिंग के दिनों में ये 4-5 लोंडों के बिना तो कहीं जाते ही नहीं है। अपनी बेटी से मिलने में पूरा काफिला लेकर जाते हैं। सर, इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा कि नमस्ते नमस्ते। बहुत सह चुकी। इस 2% की औरत 2% की औरत बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी। हाँ, बहुत सह चुकी। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है, बहुत मार। मजबूरी की बात करती है। मतलब माँ चो। रेमो डिक सूजा कर ले स्ट्रगल, आगे चल के तो बहुत हगने वाला है। हीरो आलम मैं ये नहीं कहता, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। ठाकुर साहब, पाए लागू। समझी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। चाय पियोगे? आपे खाओगे? माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। भोसड़ी वाला